अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू इन माय चैनल नेट हंटर। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बने तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक के बटन को भी प्रेस करें, बेल के आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली अपडेटेड वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आज की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। पहले मैंने एक वीडियो जो है वो बनाई थी इसके ऊपर टॉप 5 हैकिंग टूल्स के ऊपर, और उसमें से जितने भी टूल्स हैं मेरे पास मैं वन बाय वन उनके जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उन्हें किस तरह से यूज़ करना है सारी वीडियोस जो है उनके ऊपर लेकर आऊँगा। और आज की ये वीडियो जो है इसमें मैं आप लोगों को जो है वो बताऊँगा कि मेटास्प्लाइट टूल जो है हमारा, उसे हम जो है वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। टॉप 5 में से एक टूल मेटास्प्लाइट भी है और मेटास्प्लाइट मेरा मोस्ट फेवरेट टूल है हैकिंग में। इससे मैं बहुत सारे काम कर लेता हूँ। इसके अंदर कुछ बिल्ट इन अटैक्स हैं और इतनी वास्ट है ये मेटास्प्लाइट कि आप जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। इवन कि आपके एंड्रॉयड की हैकिंग, आपके सिस्टम एक्सप्लॉइटेशंस जितनी भी होती हैं, एक्सिलरी पोस्ट जितनी भी एक्सप्लॉइटेशंस होती हैं वो सारी मेटास्प्लाइट को यूज़ करके होती हैं। ठीक है, तो चलें चलते हैं मेटास्प्लाइट को देखते हैं और आपको बताते हैं कि मेटास्प्लाइट को जो है वो किस तरह से आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी मशीन की तरफ आ चुके हैं और मैं अपनी मशीन को लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है जी, मेरी मशीन लॉगिन हो चुकी है और अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जनाब आप मेटास्प्लाइट को किस तरह से ओपन कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो अबाउट दिस काली इन्वायरमेंट इन द VMware वर्कस्टेशन मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर जिन लोगों को इशू हो वो डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी ये वीडियो चेक कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं मेटास्प्लाइट की तरफ और टर्मिनल के ऊपर मैं जो है टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि मेटास्प्लाइट हमारे पास किस तरह से काम करता है। तो मेटास्प्लाइट आपको यूज़ करने के लिए सबसे पहले टर्मिनल के अंदर क्या लिखना पड़ेगा जनाब। मेटास्प्लाइट बेसिकली ये बिल्ट इन टूल होता है काली लिनक्स के अंदर बिल्ट इन ये डिफ़ॉल्ट आता है। आपको जो है वो कस्टम से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। ठीक है, अगर आप विंडोज़ वगैरह के इन्वायरमेंट अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ आपको जो है वो कस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है। ये किसी और लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको कस्टमली जो है इसे इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन काली लाइनक्स के अंदर ये बिल्ट इन टूल आता है। ठीक है, तो आपने लिखना क्या है, सबसे पहले MSF कंसोल। ठीक है, MSF कंसोल लिख के आपने जो है वो एंटर का बटन दबाना है। तो ये आपके पास जो है वो कुछ टाइम लेगा क्योंकि टूल काफ़ी अच्छा है और थोड़ा सा लाइट वेटेड तो नहीं है, हैवी वेटेड है, इसलिए जो है वो थोड़ी सी जो है वो देर लगाएगा टर्मिनल ओपन होने पे। ठीक है, हम थोड़ा सा जो है इसके लिए वेट कर लेते हैं। देखिए लोडिंग हो गई है, स्टार्टिंग कर रहा है मेटास्प्लाइट फ्रेमवर्क को, और साथ में मैं आपको आज इसकी डिटेल बताऊंगा कि आप इसको किस तरह से जो है वो कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके जितने भी टूल्स हैं, इसके अंदर जो सब टूल्स हैं या सब एक्सप्लॉइटेशंस हैं वो किस तरह से जो है वो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आप अगर मेटास्प्लाइट को यूज़ करते हैं तो मेटास्प्लाइट की एक चीट शीट आपको मिलेगी, ऑनलाइन मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिल रही तो आप जो है वो कमेंट कीजिएगा, मैं जो है वो आपके लिए वहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जिन लोगों को नहीं मिली चीट शीट। ठीक है, चीट शीट क्या होती है? चीट शीट हमारे पास बेसिकली एक शीट होती है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फ्लैग्स लिखे होते हैं। उन फ्लैग्स को यूज़ करके हम डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है वो किसी टूल के बारे में नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए वो आप लोगों के लिए एक क्या कहते हैं स्टेयर्स होंगी, लाइक स्टेयर टाइप में एक वीडियो बनाऊंगा। अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो एथिकल हैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आती कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें, सबसे पहले क्या करें, सेकंड स्टेप क्या करें, थर्ड क्या करें, उसी तरह कितने स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो उसके बाद जो है वो हमें जाके समझ आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊँगा। ठीक है जी, हमारा MSF कंसोल मेटास्प्लाइट फ्रेमवर्क को लोड कर चुका है। ठीक है, अब आप देखें तो मेटास्प्लाइट आपके पास जो है वो रन हो चुका है।
ठीक है। अब आप इसमें सबसे पहले आप देखें तो मेटास्प्लाइट का वर्जन आपको दिखाएगा, मेटास्प्लाइट v5.0.60 डेव। ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है, ठीक है। जैसे ही आप अपनी मशीन को अपडेट करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि अपडेशन जो है वो कितनी टाइप की होती है, या अपडेशन या अपग्रेडेशन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। लाइब्रेरीज़ को किस तरह से हम लोग जो है वो अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसका वर्जन ये हमारे पास ये खुद ही अपडेट होता रहेगा जब आप अपनी मशीन को अपडेट करेंगे। अब आप नेक्स्ट देखें तो आपके पास 1947 एक्सप्लॉइट्स ऑलरेडी आपके पास बिल्ड इन इस फ्रेमवर्क के अंदर मौजूद हैं। मीन 1947 एक्सप्लॉइट्स जो कि आपके पास अटैक्स हैं, ठीक है। अब मैं ये बताऊंगा आपको कि ये एक्सप्लॉइट्स होते क्या हैं बेसिकली, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास 1089 मीन 1089 ऑक्सिलरीज हैं आपके पास, ठीक है। और 333 पोर्ट्स हैं, ठीक है। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशंस होती हैं आपके पास। उसके बाद डिफरेंट पे लोड्स हैं जो आप एज अ बैकडोर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 556 पे लोड्स हैं। उसके बाद आपके पास 45 इनकोडर्स हैं। इनकोडर्स बेसिकली क्या होते हैं? इनकोडर्स आपके पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, स्मॉल टूल्स, जिनको यूज़ करते हुए आप अपने पे लोड को जो है वो इनकोड करके इनक्रिप्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका पे लोड जो है वो इजीली डिटेक्ट ना हो सके, कहीं भी डिटेक्ट ना हो सके, ठीक है। नॉब्स और इवेंशन की तरफ अभी आपने नहीं जाना, ठीक है। अच्छा, अभी हम बात कर लेते हैं जनाब एक्सप्लॉइट्स की। तो एक्सप्लॉइट्स के अंदर क्या होता है बेसिकली? एक्सप्लॉइट्स के अंदर आपके पास डिफरेंट सीरीज़ होती हैं, ठीक है, कॉमन वर्नेबिलिटीज़ होती हैं ये। और ये कॉमन वर्नेबिलिटीज़ आपको कहाँ से मिल सकती हैं जनाब? ये आपको मिल सकती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जनाब कि ये कॉमन वर्नेबिलिटीज़ आपको कहाँ से मिल सकती हैं। ठीक है, गूगल ड्रॉक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अगर जो लोग एसईओ से ताल्लुक़ रखते हैं या जो लोग एसईओ करते हैं उन्हें गूगल ड्रॉक का बेसिकली पता होगा। अगर नहीं भी पता तो मैं आज आपको बता देता हूँ जनाब। गूगल हैकिंग डेटाबेस ये एक वर्ल्ड वाइड ऑफिशियली है, वेबसाइट है, ठीक है, जिसे आप गूगल ड्रॉक्स भी कहते हैं। इसके ऊपर आपके पास कॉमन वर्नेबिलिटीज़ जो हैं वो पब्लिक कर दी जाती हैं। अगर किसी भी सिस्टम या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली कोई वर्नेबिलिटी आती है तो उस वर्नेबिलिटी को जब तक उसका पैच नहीं बना लिया जाता, जब तक उसे स्टेबलाइज नहीं कर लिया जाता, तब तक जो है वो उसको पब्लिक नहीं किया जाता। अब अगर आप विंडोज 7 की बात करें तो विंडोज 7 के अंदर एक मोस्ट कॉमन वर्नेबिलिटी थी आरपीसी की, रिमोट प्रोसीजर कॉल की, जिसके ज़रिए आपके पास डिफरेंट जो है वो अटैक लॉन्च किए जा रहे थे, ठीक है। विंडोज 7 को जो है वो ब्रेक किया जा रहा था। तो जब माइक्रोसॉफ्ट ने उस वर्नेबिलिटी का पैच बना लिया और ऑफिशियली फिर जो है वो बता दिया कि ये जो आरपीसी की एक कॉमन वर्नेबिलिटी थी ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है, ठीक है। इसके अंदर ये नहीं कि आपको सारी जो है वो पैच्ड वर्नेबिलिटीज़ ही मिलेंगी, ठीक है। आपको कुछ ऐसी वर्नेबिलिटीज़ भी मिलेंगी जिनका पैच अभी तक नहीं बना होगा, ठीक है। आप डेली जो है इसे चेक कर सकते हैं। ये डाटाबेस जो है वो डेली बेसिस के ऊपर जो है वो अपडेट होता है, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशंस ये देखें, एक्सप्लॉइट्स आपके पास पड़े हुए हैं सेम एज अगर आप MS कंसोल में मेटास्प्लाइट फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एक्सप्लॉइट्स को जो है वो क्लिक करता हूँ तो एक्सप्लॉइट्स में जनाब आपके पास ये देखें, अब आपके पास ये सारे एक्सप्लॉइट्स हैं गूगल हैकिंग डेटाबेस के, जो कि डेली बेसिस पे अपडेट होते हैं। अगर आज की डेट देखें तो 24/7/220, ठीक है। और इसी तरह डिफरेंट डिवाइसेस और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की जितनी भी वर्नेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो सारी यहाँ पे जो है वो आपके पास शो हो रही होती हैं। अब ये देखें PHP फ्यूजन, अब ये PHP की वर्नेबिलिटी है। अब ये PHP किसी भी सिस्टम के अंदर, वेब के अंदर हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। अब टाइप भी साथ में बताएगा कि आपके पास जो है वो उसकी कौन सी टाइप है। वेब ऐप्स हैं, ठीक है। वेब ऐप की ये जो वर्जन है PHP फ्यूजन का, उसकी ये वर्नेबिलिटी है। आप इस वर्नेबिलिटी को डाउनलोड करें और ऐड कर लें और वहाँ से जाके जो है वो आप इसको यूज़ करके सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं जनाब, ठीक है। और इसी तरह आपके पास डिफरेंट वर्नेबिलिटीज़ मिल जाएंगी अगर आप जो है वो इसको डेली विजिट करते रहते हैं, ठीक है।
तो वापस चलते हैं अपनी काली लाइनिक्स मशीन की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ में से अगर एक्सप्लॉइट्स को यूज़ करना चाहते हैं, ऑक्सिलरीज को यूज़ करना चाहते हैं या पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन या पेलोड्स को यूज़ करना चाहते हैं तो किस तरह से यूज़ करेंगे। इसके दो प्रोसीजर हैं। नंबर 1 प्रोसीजर है कि आप डायरेक्टली एक्सप्लॉइट को क्या करें, यहाँ से कॉपी करें, सॉरी यहाँ पे आप लिखेंगे यूज़, ठीक है, और यूज़ एक्सप्लॉइट्स, ठीक है। आप जैसे यूज़ एक्सप्लॉइट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ये कमांड आप टर्मिनल के अंदर लिखेंगे तो आपके पास जितने भी एक्सप्लॉइट्स हैं, जो कि आपके पास 1947 एक्सप्लॉइट्स से, वो सारे एक्सप्लॉइट्स आपके पास जो है वो ओपन हो चुके हैं, ठीक है। अब आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस सिस्टम को आप जो है वो ब्रेक करना चाहते हैं, जिस सिस्टम के ऊपर अटैक लॉन्च करना चाहते हैं, उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली आप यहाँ से जो है वो कोई भी अटैक जो है वो जनरेट कर सकते हैं, अटैक को यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक्सप्लॉइट लॉन्च करना है, अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई भी अटैक हम ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक्सप्लॉइट हम एज अ एग्जांपल उठा लेते हैं और वो एक्सप्लॉइट लॉन्च करके मैं आपको दिखाता हूँ कि आप जो है वो किस तरह से, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ओवरफ्लो अटैक है, ठीक है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, सॉरी यहाँ से आपने कंट्रोल C से कॉपी नहीं करना, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करके कॉपी सिलेक्शन, ठीक है, और वापस आपने टर्मिनल में जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है यूज़ और वापस कंट्रोल V से पेस्ट नहीं करना, ठीक है, पेस्ट सिलेक्शन। अब ये देखें आपने लिखा कि यूज़ एक्सप्लॉइट windows/browser/novel print। अब ये किसी विंडोज़ के अंदर कोई ब्राउज़र होगा, ठीक है, उस ब्राउज़र की वर्नेबिलिटी है और उस वर्नेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप जो है वो एक्सप्लॉइट उसके ऊपर जनरेट कर रहे हैं। तो इसे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, तो आप देखेंगे यूज़ की कमांड मैंने यूज़ की और एक्सप्लॉइट को मैंने आगे जो है वो पेस्ट किया, तो सिस्टम को ऑटोमेटिकली पता चल गया कि अब ये बंदा ये वाला एक्सप्लॉइट जो है वो चाह रहा है, ठीक है, इस एक्सप्लॉइट को जो है वो यूज़ करना चाह रहा है। अब इस एक्सप्लॉइट को मैंने यहाँ कॉपी किया और लॉन्च कर दिया, तो ये देखें एक्सप्लॉइट बजाय आपके यूज़ जो है वो रिप्लेस्ड बाय एक्सप्लॉइट windows/browser/ ये आपके पास रेड कलर का हो जाएगा। रेड कलर का होने का मतलब ये है कि आपके पास ये एक्सप्लॉइट जो है वो अब आप लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। अब इस एक्सप्लॉइट को लॉन्च करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल अगर आप सिस्टम के ऊपर अटैक करना चाह रहे हैं तो आपके पास कोई ना कोई उसका IP एड्रेस, कोई उसका पोर्ट एड्रेस, कोई कुछ आपका रिमोट होस्ट एड्रेस, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। अब आपको नहीं पता कि क्या कुछ हमने जो है वो यूज़ करना है या क्या कुछ चाहिए हमें इस अटैक के लिए, तो उसके लिए आपको सिंपल सा काम क्या करना है, आपको यहाँ टाइप करना है ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शंस। अब ऑप्शंस जैसे ही आपने जो है वो एंटर किया तो ये आपको बता रहा है कि ये जितनी भी रिक्वायर्ड हैं, ये दरमियान में आपको एक कॉलम नज़र आ रहा है रिक्वायर्ड का, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। उसमें अगर आप देखें नाम, ठीक है, उस सर्विस का, तो रिमोट सर्वर, ठीक है, होस्ट SRV, इसी तरह SRV पोर्ट है। तो आपके पास आपने सबको ये फिल आउट करना है। फिल आउट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा जनाब सेट, और उसके बाद वो आपने लिखना है फॉर एग्जांपल SRV होस्ट, फॉर एग्जांपल उसकी IP ये है, फॉर एग्जांपल उसकी IP मैं आपको एग्जांपल के तौर पे 1.1 है, ठीक है, ये IP है। अब आपने क्लिक किया सेट, ये वाला ऑप्शन जो नेम था उसको आप उसकी वैल्यू को सेट करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या किया, सेट रिमोट सर्वर होस्ट, ठीक है, उसकी IP डाली और यहाँ पे आपके पास जो है ये सेट हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ें आप इसी तरह जो है वो सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेट करता हूँ मैं पोर्ट को और रिमोट सेट SRV पोर्ट, ठीक है, और जो भी पोर्ट आपके पास है, फॉर एग्जांपल मेरे पास पोर्ट है 443।
अब मैं 443 को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है वो सेट हो चुकी है, पोर्ट जो है वो उसकी सेट हो चुकी है। इस सेट ने जो है वो उसकी पोर्ट को सेट कर दिया है, ठीक है। अब आप बाकी चीज़ें देखें, आप कहेंगे कि ये SSL सर्ट क्या है या URI पैच क्या है, तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप जो है वो नहीं फिल आउट करेंगे तो खैर है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली भी अगर इसको नहीं भी करेंगे तो अटैक जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ बता रहा है कि डिफ़ॉल्ट इज़ रैंडमली जनरेटेड। जब आप अटैक करेंगे उस वर्जन के अकॉर्डिंगली रैंडमली वो सर्टिफिकेट जो है वो SSL का, क्योंकि ये एक ब्राउज़र की वर्नेबिलिटी है, तो ब्राउज़र में हमारे पास सिक्योर शेल लेयर जो है वो यूज़ होती है, सर्टिफिकेट्स यूज़ होते हैं जो कि आपके पास सिक्योर लॉगिन करवाते हैं। तो ये डिफ़ॉल्टली जनरेट हो जाएगा उस ब्राउज़र के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब आपने इन दोनों चीज़ों को जो है वो कर लिया। अब मैं कोई अटैक मतलब लाइव अटैक तो कर नहीं रहा, ठीक है, मैं ऑफलाइन हूँ। अब मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप जो है वो किस तरह से अटैक, किसी भी अटैक को जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। अब आपने ये सेट कर ली, अब आप दोबारा ऑप्शन पे क्लिक करें। अब दोबारा आप यहाँ पे ऑप्शंस टाइप करें तो अब आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन जब आपने क्लिक किया था तो आपके पास यहाँ पे 00 आ रहा था, यहाँ पे भी 00 था कुछ, ठीक है, और इसी तरह SSL फॉल्स था, ठीक है। तो अब आपके पास क्या ये फील्ड्स फिल हो चुकी हैं। तो आपने अब क्या करना है जनाब, फॉर एग्जांपल आपका अटैक रेडी हो चुका है और अब आपने बस अटैक लॉन्च करना है, अपनी सारी चीज़ें फुलफिल कर लेनी है। उसके बाद आपने EXPLOIT एक्सप्लॉइट करके आपने जैसे ही हिट क्लिक करना है, आपके सर्वर के ऊपर या आपका होस्ट जिसके ऊपर आप अटैक लॉन्च कर रहे हो वो आपका अटैक जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब ये यहाँ पे मैं तो लाइव तो नहीं था, अगर लाइव होता तो लाइव आपको करके दिखाता, क्योंकि मेरा इंटरनेट जो है वो नहीं चल रहा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो एक्सप्लॉइट रनिंग एज अ बैकग्राउंड जॉब 0, ठीक है, एक्सप्लॉइट कंप्लीटेड बट नो सेशन वाज क्रिएटेड, क्योंकि जब मैंने, मेरे पास तो लाइव होस्ट ही नहीं है जिसके ऊपर मैं अटैक जनरेट करके आपको दिखाता कि जो है वो हो चुका है। लेकिन अगर आप इसे लाइव करेंगे तो आपके पास ये अटैक जो है वो जैसे ही एक्सप्लॉइट कंप्लीट होगा आपके पास सेशन जो है वो नेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी जनाब इस सारी चीज़ों को यूज़ करने की। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही मज़े की चीज़ है इसी मेटास्प्लॉइट टूल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप बैक जाने के लिए बैक का कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है, उसके मेटास्प्लॉइट के मेन फ्रेमवर्क के अंदर जाने के लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको चाहिए, आपको किसी ने एक मशीन दी और उस मशीन का IP एड्रेस दिया, आपने उस IP एड्रेस को स्कैन किया और आपको ये कहा गया या आपको उसके अंदर एक FTP की वर्नेबिलिटी मिल गई, ठीक है। अब आपने करना क्या, अब आप कहेंगे कि हमने FTP की वर्नेबिलिटी है। अब एक्सप्लॉइट्स को देखें तो एक्सप्लॉइट्स हमारे पास 1900 और कुछ एक्सप्लॉइट्स, 1990 एक्सप्लॉइट्स हैं, और हम 1990 में से किस तरह जो है वो FTP के अटैक को जो है वो निकालेंगे या एक्सप्लॉइट को निकालेंगे। तो आपने करना है क्या, आपने सिंपली यहाँ पे सर्च का कीवर्ड टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद जो जिस वर्नेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आपको एक्सप्लॉइट चाहिए, ठीक है, उसको आपने टाइप कर देना है, ठीक है, और आपने कर देना क्लिक। अब ये देखें जितने उसने एक्सप्लॉइट्स निकाले हैं ना, ये सारे एक्सप्लॉइट आपके पास FTP के हैं। मैंने ऊपर FTP लिखा था, ठीक है, तो उसने जितने भी एक्सप्लॉइट्स निकाले हैं वो सारे FTP के हैं, और ये अटैक आपको वो बता रहा है कि इन एक्सप्लॉइट्स की वर्थ क्या है, ठीक है। वेदर ये देखें यहाँ पे सर्च FTP और FTP के अगेंस्ट जितने भी आपके पास एक्सप्लॉइट्स हैं वो आपको बता रहा है। साथ में आपको ये भी बता रहा है कि इनकी रैंकिंग क्या है, और आपने कोशिश करनी है कि जिनकी रैंकिंग एक्सीलेंट हो उन एक्सप्लॉइट्स को यूज़ करना है, क्योंकि उनके रिजल्ट अच्छे आएंगे। अब आप ये देखें कि आपको बीच में कुछ एक्सीलेंट भी मिल रहे हैं, ठीक है, एक्सीलेंट भी आपको कुछ मिल रहे हैं टूल्स, ये एक्सप्लॉइट्स जो हैं जिनकी रैंकिंग एक्सीलेंट है। तो आप ज़्यादा कोशिश करें कि एक्सीलेंट जिनकी रैंकिंग है उन एक्सप्लॉइट्स को यूज़ करें, ताकि आपका अटैक जो है वो सक्सेसफुल रहे, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक दफ़ा एक एक्सप्लॉइट को लॉन्च किया तो वो सही तरह से काम नहीं कर रहा, आप दूसरे को ट्राई कर सकते हैं, इसी तरह तीसरे को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली आपका सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो CVS कॉमन वर्नेबिलिटी जो है वो आप खुद से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह आप ऑक्सिलरीज मॉड्यूल को भी यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट और चीज़ों को भी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
और इसी तरह यहाँ से आप अगर बैक जाना चाहते हैं तो आप बैक के कीवर्ड को जो है वो यूज़ करके बैक जा सकते हैं, ठीक है, वापस उस टर्मिनल के अंदर या कंसोल के अंदर। होप सो आप लोगों को जो है वो समझ आ चुका होगा मेटास्प्लाइट का किस तरह से यूज़ करना है, और सीवीज़ या कॉमन वर्नेबिलिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो जो है वो अपलोड करूँगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हैकिंग स्टेप्स किस तरह से क्या स्टेप्स होते हैं और किस तरह से हम फॉलो करके जो है वो एक सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको जो है वो बताऊंगा कि आप जो है वो किस तरह से किसी भी सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम को, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो होप सो आपको जो है वो समझ आ चुका होगा मेटास्प्लाइट से रिलेटेड। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आप जो है वो मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मेरे चैनल के अबाउट में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, वहाँ से आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे मेरा ईमेल अकाउंट मौजूद है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। एनी क्यूरी, आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको एंटरटेन करूँगा, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि हमें अपनी कम्युनिटी बढ़ानी है और कम्युनिटी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग जिस कम्युनिटी में शामिल हों, तभी हमारी जो है वो कम्युनिटी बढ़ेगी। होप सो कि आप लोगों को मज़ा आया होगा आज के इस ट्यूटोरियल में। सो नेक्स्ट वीडियो तक अपना और अपने चाहने वालों को ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।